प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आइए प्रभु के वचन में से हम फिलिप्पियों 1 अध्याय 12 से 25 पद तक पढ़ेंगे और उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड 26 पद तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। हालेलुया। बारह पद में प्रभु का दास पौलुस कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु की इच्छा में बने रहते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं, और उनको देखकर कई बार तो हम बहुत परेशान महसूस करते हैं। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैंने तो ऐसा किया नहीं था कुछ, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। मेरे जीजो, यदि हम सचमुच प्रभु को प्यार करते हैं, यदि हम सचमुच प्रभु की इच्छा के केंद्र में बने हुए हैं, उसके वचन में बने हुए हैं, तो जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, उससे
परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ ना कुछ होता है, परमेश्वर के राज्य बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ होता है, दूसरों के जीवन में आशीष उसके द्वारा आती है, दूसरे लोग प्रभु की नजदीकी में आते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है, पौलुस को जेल में डाल दिया गया, उससे पहले उसको सताया गया, लेकिन वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ इससे सुसमाचार ही की बढ़ती हो, इससे खुशखबरी बढ़ती है। मेरे अजीजों, कई बार हमको प्रभु के नाम के कारण जब सताव सहना पड़ता है, जब वचन में बने रहने के कारण घाटा उठाना पड़ता है, निंदा सहनी पड़ती है, तो उससे सुसमाचार की बढ़ती होती है, सुसमाचार बढ़ता है, खुशखबरी बढ़ती है। कैसे? जब हम प्रभु में बने रहते हैं, उसकी शांति में बने रहते हैं, धीरज सहने वाले होते हैं, धीरज से सहते रहते हैं, माफ करते हैं, परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, तो दूसरों के जीवन में इसका अच्छा असर होता है, दूसरे प्रभु की नजदीकी में आते हैं, दूसरे प्रभु की महिमा को करते हैं, उनके अंदर सवाल उठते हैं, मैं इसके साथ इतना बुरा करता हूं, ये फिर भी बुराई के बदले मेरे साथ बुराई नहीं करते, ये फिर भी मुझे आशीष देते हैं, ये फिर भी शांति में रहते हैं, ये फिर भी आनंद में रहते हैं, ये फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ती होती है। हो सकता है कुछ लोग तुरंत ना बदलें, लेकिन वो प्रभु की नजदीकी में जरूर बढ़ेंगे। आज उनके जीवन में जो काम हो रहा है, हो सकता है कल या एक हफ्ते या एक महीने के बाद कुछ और काम हो, जिसके द्वारा वो अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दें। पवित्र आत्मा उन सारी बातों को याद दिलाता है, इंसान को सारी बातें उसके सामने लाता है। मेरे चीजों बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी होता है उसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ती हो, वचन दूसरों में बढ़े, वचन दूसरों में तरक्की करे। इसलिए क्या हम बोलते हैं, क्या हम व्यवहार करते हैं, बहुत ध्यान दें। यदि हम अपने लिए जीते हैं, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए जीते हैं, मसीह के लिए नहीं जीते, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे बोल दिया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात बोलने की। यदि कोई एक बात बोलता है, हम उसके बदले में 2 या 4 बातें बोलते हैं। मैं कौन सा कम हूं? मेरे अजीजों, जो भी हमारे जीवन में होता है, इसको जेल में डाला गया। कहते जेल में डालने के कारण सुसमाचार की बढ़ती हो रही है। जेल में जो लोग हैं वो मेरे अंदर मसीह को, मसीह के स्वभाव को देख रहे हैं। सुसमाचार, खुशखबरी पौलुस जेल में सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं प्रचार कर रहा, लेकिन उसका जीवन दिखा रहा है कि खुशखबरी क्या है। उसका जीवन दिखा रहा है कि यीशु कैसे
जीवन बदलता है। मेरे चीजों बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि हमारी हर बात के द्वारा, हर काम के द्वारा दूसरों के जीवन में परमेश्वर का वचन जाए, दूसरे और प्रभु की नजदीकी में आए, दूसरे प्रभु को जाने। यही हर विश्वासी के जीवन का उद्देश्य, उसका मकसद होना चाहिए। तेरह पद में, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। जेल में जब पौलुस है तो वो जेल में आने के कारण, दुख सहने के कारण रो नहीं रहा, शिकायत नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा, यहूदियों की या रोमियों की बुराई नहीं कर रहा। वो प्रभु में आनंदित है, वो प्रभु पर विश्वास करता है। अभी भी जो यहूदी जिन्होंने इसके विरोध में बातें की, इसकी विरोधता की, वो यहूदी जो अभी भी जेल में यहूदियों में से होंगे, उनसे ये गिला नहीं कर रहा, दुश्मनी नहीं कर रहा, गुस्से नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथियों ने मेरे साथ ये किया है। नहीं, उनको प्रेम कर रहा है, क्षमा कर रहा है, रोमी हुकूमत की बुराई नहीं कर रहा। इसकी जेल में इसके व्यवहार के द्वारा, इसके कामों के द्वारा दूसरों को पता लग गया कि ये मसीह के लिए कैद में है, ये अपनी किसी बुराई के लिए कैद में नहीं है। मेरे चीजों बहुत जरूरी है हमारे जीवन में इस बात को देखना, सीखना कि हम अपनी बुराई के कारण दुख उठाने वाले ना हो, लेकिन प्रभु के नाम की खातिर, प्रभु के वचन की खातिर यदि हमें दुख उठाना पड़ता है तो उसके द्वारा प्रभु की महिमा दूसरों के जीवन में होती है। यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। हम जब वचन में बने रहने के कारण दुख उठाते हैं तो भी दूसरों पर प्रकट होता है कि हम मसीह के कारण ये सह रहे हैं। लोग सोचेंगे या कहेंगे, आपस में बात करेंगे कि ये मसीही है इसलिए ही इसने बर्दाश्त किया है, ये मसीही है इसलिए ही अब भी शांत है। मेरे जीजो, जब भी हम दुख उठाते हैं, विरोधता का सामना करते हैं, हमें दिखना चाहिए मसीह का स्वभाव, हमें दिखना चाहिए मसीह जैसे विचार, मसीह जैसा व्यवहार बहुत जरूरी है हमारे लिए। आगे 14 पद में, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। जब पौलुस पर दुख आया, उसको जेल में डाला गया, तो उसके साथी और विश्वासी डरे नहीं कि इसको जेल में डाल दिया, अब हमारी बारी आएगी, हमें भी जेल में डाल देंगे।
नहीं, वो हियाब बांधकर बड़ी दलेरी से प्रभु के वचन का प्रचार करने लगे। चेलों के बारे में हम देखते हैं कि जब चेलों को जेल में डाला गया, उसके बाद उनको धमकाया गया कि यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना, तो वो आकर क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि हम तेरे कारण सताव सह सके। तेरा धन्यवाद, तू हमें दलेरी दे, हियाव दे कि सुसमाचार का प्रचार हम दलेरी के साथ, हियाव के साथ कर सकें। मेरे चीजों, उसके बाद 15 पद में लिखा है, कुछ तो डह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कुछ तो भली इच्छा से प्रचार करते हैं और कुछ डह और झगड़े के कारण प्रचार करते हैं। 16, कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न हो। अलग अलग उद्देश्य से लोग कई बार सुसमाचार सुनाते हैं। यहां अलग अलग उद्देश्य बताता है, कहीं तो भली मनसा से, कहीं कहता है झगड़े के कारण और ईर्ष्या के कारण। मेरे चीजों, दूसरों के सुसमाचार सुनाने के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। आगे पौलुस कहता है, तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से और चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। कहते चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। बहुत बार कई प्रचारक उस तरह प्रचार नहीं करते जैसे हम प्रचार करते हैं। वो कुछ बातों में हमसे बिल्कुल फर्क ढंग अपनाते हैं। हो सकता है कई बातें जिनसे हम सहमत नहीं, वो बातें भी करते हैं। लेकिन मेरे चीजों, वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, इससे आनंदित होना चाहिए, इससे खुश होना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, विरोधता ना करें कभी किसी की। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते यहां तक भी हम देखते हैं कि प्रभु के सेवक भी कई बार एक दूसरे की विरोधता करते हैं। वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। हो सकता है आपने जो बात सीख ली उसको अभी समय लग सकता है सीखने में। हो सकता है जहां आप पहुंचे हैं उसको पहुंचने में, वहां पहुंचने में समय लगेगा, या जैसी हमारी किसी बात के लिए समझ है दूसरों की वैसी समझ नहीं। कोई ये महसूस करता है कि उसको जैसे कपड़े हम आम रोजाना पहनते हैं ऐसे ही इतवार को पहने जाएं प्रचार करने के समय। लेकिन कोई कहता है नहीं, मैं खास कपड़े पहनूंगा, उस दिन क्रॉस बड़ी डालूंगा। बहुत सी बातें हैं
जिन पर हमें इतराज नहीं करना चाहिए। प्रभु के दासों के बारे में, कईयों के बारे में सवाल उठे पिछले दिनों में। वो तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, प्रार्थना के लिए पैसे चार्ज करते हैं। मुझे खुशी है कि कुछ ने तेल बेचना बंद कर दिया। उन्होंने, उनके खास लोगों से पता लगा कि उन्होंने तेल बेचना बंद कर दिया। अच्छी बात है। हो सकता है पहले उनका उद्देश्य शायद किसी और अच्छे उद्देश्य से उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्हें इस बात को शायद नहीं एहसास किया होगा कि तेल नहीं बेचना चाहिए, लेकिन बंद कर दिया उन्होंने। अच्छी बात है ना। तो कल को कोई भी सेवक कोई सुसमाचार प्रचार करता है लेकिन कुछ गलती करता है, उसकी विरोधता न करें, उसकी विरोधता न करें। प्रभु का आनंद करें कि वो सुसमाचार सुना रहा है। और मेरे चीज उसके बाद 18 पद में हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। मसीह की कथा सुनाई जाती है। सवाल आज है, आप कब मसीह की कथा सुनाने लगेंगे? आप कब मसीह के बारे में दूसरों को गवाही देना शुरू करेंगे? कब आपका जीवन, आपका बोलचाल, आपके अंदर से निकलने वाली बातें मसीह का प्रचार करना शुरू करेंगी? कब आपका व्यवहार, कब आपके काम मसीह का प्रचार करना शुरू करेंगे? मेरे अजीजों, एक को मालिक ने 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, 1 वाले ने उसको दबा कर रख दिया। 5 वाले को शाबाश मिली, थे विश्वास योग्य दास, उसको शाबाश मिली, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों पर अधिकारी बनाऊंगा। 2 वाले ने भी वफादारी की, 2 वाले ने भी 2 का इस्तेमाल किया। मेरे जीजो, हम सबको कम से कम 1 तो तोड़ा मिला है। वो तोड़ा हम खुद हैं। आपके जीवन को प्रभु ने बदला है। आपकी जीवन में प्रभु ने शांति दिया, आनंद दिया है, अपना अनुग्रह दिया है, आपको बचाया है। ये तोड़ा आप खुद हैं। अपने आप को किसी में डाल दीजिए, प्रार्थना करिए दूसरों के लिए, प्रभु का वचन दूसरों के साथ बांटिए, ताकि उनके अंदर भी वही मसीह आ जाए जो आपके अंदर है, ताकि वो वही जीवन पालें जो आपने और मैंने पाया है। मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाने के द्वारा, पापों का अंगीकार करने के द्वारा, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं उसके सामने और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु, तू मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, तू मरकर जीवित हुआ, तू आज भी जीवित है, वो हमारे जीवन में आ जाता है, पापों को क्षमा करता है और हमारे जीवन को बदलता है। हमारे जीवन में
प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद आ जाता है। जब हम दूसरों के साथ ये गवाही बांटते हैं, ये वचन बांटते हैं और दूसरों को प्रभु के लिए जीतते हैं, तो हम उस तोड़े का सही इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी वही बात सुनेंगे जो 5 तोड़े और कमाने वाले ने सुनी, जो 2 तोड़े और कमाने वाले ने सुनी। हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा। मेरे अजीजों, ये इस शरीर में जो हम जीवन गुजार रहे हैं बहुत थोड़े दिनों का है। हो सकता है 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 या 40, 50 साल और हैं, शायद कुछ 60, 70, 80 साल और हैं। उसके बाद यहां का जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन वो जीवन जो प्रभु के साथ मरने के बाद भी हम गुजारने जा रहे हैं, वो सदा के लिए है। वो अनंत जीवन, अनंत मतलब ना खत्म होने वाला जीवन। हमारा प्रभु दोबारा बादलों पर प्रकट होने वाला है और हम उस समय जो कब्रों में होंगे, पहला थिस्सलुनीके 4 में लिखा है, वो पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे और जो जीवित होंगे वो महिमा का शरीर पाएंगे। ऐसा शरीर जो कभी थकेगा नहीं, जो कभी बीमार नहीं होगा, ऐसा शरीर जिसको कभी चोट नहीं लगेगी, वैसा शरीर जो यीशु के जी उठने के बाद यीशु के पास था। जी उठने से पहले यीशु के पास आप और मेरे जैसा शरीर था, लेकिन जी उठने के बाद यीशु के पास जो शरीर था वो कैसा शरीर था? वो बंद दरवाजे से यीशु निकल जाता था, चेलों से बात करता करता बंद दरवाजे से निकल जाता था। उस शरीर में लोगों को देखते देखते यीशु बादलों पर उठाया गया। वो शरीर हम पाने जा रहे हैं, जो शरीर कभी कमजोर नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। उस शरीर में हम अनंत काल के लिए जिएंगे। मेरे जीजो, इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। वचन क्या कहता है? कुलुसियों में 2:1 में पौलुस क्या कहता है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन वस्तुओं की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, प्रभु ने वायदा किया है कि वो जमीन की चीजें भी, बरकतें भी हमें देगा, देता है, लेकिन उन पर मन ना लगाएं। सिर्फ उन्हीं की इच्छा के लिए ना जिएं। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी।
स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है। माफ करना, 3:1। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आप और मैं मसीह के साथ हम मर गए, हम दफनाए गए और जी उठे। जब आपने और मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु को ग्रहण किया, जब पापों से पश्चाताप किया, तौबा की, तो हम पापों के लिए मर गए। हम मसीह के साथ मर गए और उसके साथ जी उठे। तो कहता है स्वर्गीय जब मसीह के साथ जलाए गए, मसीह के साथ जलाए, जिंदा किए गए। आप कहोगे यीशु मसीह तो 2000 साल पहले जिंदा हुआ। हां, आप और मैं उसके साथ जिंदा किए गए। आप और मैं जो उसकी देह हैं, जैसे आदम के अंदर हव्वा की देह थी, आदम में से पसली निकालकर उसको परमेश्वर ने उसकी पत्नी बनाया। हम मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन होने के नाते हम मसीह में थे। जब मसीह मर गया, हम उसके साथ मारे गए। पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, इसलिए अपने लिए जिंदा अब ना रहें। मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, उसके लिए जिए। मसीह के लिए जलाए गए, उसके लिए जिंदा भी हुए हैं। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन वस्तुओं की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की। स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं? परमेश्वर का वचन स्वर्गीय वस्तु है। पवित्र आत्मा, उसकी हजूरी स्वर्गीय व्यक्ति है, और उसकी हजूरी, उसकी उपस्थिति स्वर्गीय व्यक्ति है। उसका अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया स्वर्गीय वस्तु है। आत्मा का फल स्वर्गीय वस्तु है। यीशु का स्वभाव स्वर्गीय वस्तु है। वचन की सेवा, सुसमाचार का प्रचार स्वर्गीय वस्तु है। मसीह के लिए जीना स्वर्गीय वस्तु है। मसीह की सेवा करनी, उसकी गवाही देनी, सिर्फ मुंह से ही गवाही नहीं देनी, बल्कि अपना जीवन के द्वारा उसकी गवाह बनना। हमारा जीवन मसीह की गवाही देने पाए कि वो जिंदा है, वो हम में जिंदा है। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि पृथ्वी की वस्तुएं, ये सही है कि यहां जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर मन लगा लेना ये विश्वासियों का काम नहीं है, प्रभु के लोगों का काम नहीं है।
स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। क्यों? क्योंकि हम मसीह के साथ जिंदा किए गए। अब हम जमीन के नहीं, इस पृथ्वी के हम नहीं हैं। मेरे जो उसके बाद प्रभु का सेवक आगे 1:19 में, फिलिप्पियों 1:19, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। तुम्हारी विनती के द्वारा, तुम जब प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना का प्रतिफल क्या होगा? मेरा उद्धार। मतलब जेल में से प्रार्थना, जेल में से पौलुस को बाहर निकालेगी। मेरे चीजों, हमारी प्रार्थनाओं का अच्छा असर होता है। हमारी प्रार्थनाएं सामर्थी हैं। जब पतरस जेल में था, कलीसिया के लिए क्या लिखा है? कलीसिया कैसे प्रार्थना कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। पूरे मन से, विश्वास के साथ कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। उसका नतीजा क्या हुआ? स्वर्गदूत वहां जेल में आया, जिसने पतरस की जंजीरें खोल दी और वहां का दरवाजा भी खोल दिया, और बहुत सी बातें भी वहां हुई। क्यों? प्रभु के लोग क्या कर रहे थे? लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। कहते हैं यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा तुम्हारी विनती और यीशु मसीह की आत्मा के दान, आत्मा के वरदान के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करता है। इसलिए इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 20 पद, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। बहुत बड़ी बात पौलुस कहता है, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसको अपनाने की जरूरत है, जिसको अपने जीवन में लेने की जरूरत है, जिस बात पर हमें खड़े होने की जरूरत है। वो क्या कहता है? जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा होती रही है, वैसी अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस कहता है इस बात की कोई मुझे चिंता नहीं है, ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती कि मैं शरीर में जिंदा रहूं या मर जाऊं या इस शरीर से अलग हो जाऊं। इस बात का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए क्या बात जरूरी है? जैसे मेरी देह के द्वारा प्रभु की बड़ाई होती है, वैसे ही चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं, मेरी मौत के द्वारा भी प्रभु की क्या हो? बड़ाई हो। प्रभु के लोग
मौत से नहीं डरते, उनको मौत से नहीं डरना चाहिए। उनका कंसर्न, उनकी चिंता, उनको इस बात की परवाह होनी चाहिए कि मेरे शरीर के द्वारा जब मैं शरीर में जीवित हूं तब भी प्रभु की महिमा होनी चाहिए, और यदि मैं इस शरीर से बाहर चला जाऊं, यदि मेरी मौत हो जाए तो भी प्रभु की महिमा हो। यीशु ने हर बात में पिता की महिमा की, पिता को ऊंचा किया। आपके और मेरे के लिए भी प्रभु की यही योजना है कि हम चाहे जिए चाहे मरे, हमारे जीने और मरने के द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। मेरे अजीजों, आगे 21 पद में कहते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। क्या मतलब है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह का अर्थ क्या है? मैं मसीह के लिए जीता हूं, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए जीता हूं, मसीह को महिमा देने के लिए जीता हूं, मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए जीता हूं। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। मरना क्या है जी? प्रभु के सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए मरना क्या है जी? लाभ है। हर इंसान अपनी जिंदगी में लाभ को चाहता है, फायदा चाहता है, और पौलुस यहां जिस लाभ की बात कर रहा है वो अनंत जीवन के लिए है। जीवित रहना मसीह और मरना लाभ। जीवित रहना मसीह का मतलब है मसीह के लिए जीता हूं, उसकी मर्जी पूरी करने के लिए जीता हूं, उसकी इच्छा में बने रहने के लिए जीता हूं, उसकी महिमा के लिए जीता हूं, उसकी सेवा के लिए जीता हूं। अब सवाल है, आपने पश्चाताप कर लिया, तौबा कर ली, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं या मसीह के लिए जी रहे हैं? अपने आप से सवाल करिए, आपके जीने का उद्देश्य क्या है? खुद अपने लिए जी रहे हैं या मसीह के लिए? यदि अपने लिए जी रहे हैं, इसका मतलब हम मसीह के साथ अब तक मरे नहीं। पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे जीजो, प्रभु पर विश्वास करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने लिए मरना सीखें। अपने लिए मरने का मतलब है अपनी पुरानी जिंदगी जो हमारी है, पुराना स्वभाव जो हमारा है, पुराना व्यवहार जो हमारा है, उसके लिए ना जिए, मसीह के लिए जिए। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। यदि मौत भी आ जाए तो ये हमारे लिए लाभ होगा। क्या होगा जी? लाभ होगा। क्यों लाभ होगा?
हमें शरीर जिसका भी उद्धार नहीं हुआ, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया, हमारे प्राण का या मन का उद्धार प्रतिदिन जरूरी है। शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इसलिए शरीर में हम थक भी जाते हैं। ये शरीर कई बार जवाब भी दे देता है, तो हमें आराम करना पड़ता है। ये शरीर कई बार इसमें रोग भी आ जाता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम रोगी हों, वो चंगा करना चाहता है, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है। हमें चंगाई हासिल करनी है, विश्वास करते हुए चंगाई में चलना है। इस शरीर में रहते हुए हमको बहुत बार आंसू बहाने पड़ते हैं, दर्द सहना पड़ता है, निंदा सहनी पड़ती है, जुल्म सहना पड़ता है, चोट सहनी पड़ती है। महिमा का शरीर जब हमें मिलेगा, हम इनसे आजाद होंगे। तो मरना लाभ है। जो मसीह में मर जाता है वो उसकी हुजूरी में चला जाता है। प्रभु की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। वो शांति का राजकुमार है। उसकी अनंत शांति में वो प्रवेश कर जाता है, उसकी महिमा में प्रवेश कर जाता है। तो यदि मसीह के लिए हम पर मौत भी आती है, तो वो मौत हमारे लिए क्या है जी? क्या है हमारे लिए? क्या है हमारे लिए वो मौत? हाँ जी, क्या है मौत? लाभ। जो डर लग रहा है, कहीं बोल नहीं रहे, कहीं मौत ना आ जाए। बाईस पद, 21 पद जो है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। ये दोनों आयतों में होनी चाहिए जो हम जुबानी जानते हैं, जिनको प्रतिदिन हम बोलें और प्रतिदिन विश्वास जिन पर करें, प्रतिदिन उन पर खड़े रहें। जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। यदि शरीर में जीवित रहना मेरे लिए अभी जरूरी है, तो पौलुस कहता है कि ठीक है मैं करूंगा, लेकिन अभी मुझे कहता है पता नहीं कि मैं किसको चुनूं। जो वो मौत को भी प्यार करता है, मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसको मालूम है कि मरना लाभ है। लेकिन शरीर में रहते हुए दूसरों के लिए बरकत बनेगा, ये भी जरूरी है। 23 पद, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता कि कूच करके मसीह के पास जरा जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। कहता मैं दोनों के बीच में लटका हुआ हूं। एक तरफ मैं चाहता हूं शरीर में सेवा करूं, दूसरी तरफ मैं चाहता हूं उस लाभ को हासिल करूं मौत के द्वारा। जी तो चाहता कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। शरीर को छोड़कर मसीह के पास जाना कितना अच्छा है जी? बहुत ही अच्छा है। पौलुस क्या कहता है? मरना लाभ है, मरना बहुत ही अच्छा है। विश्वासी के लिए प्रभु की नाम के कारण, उसकी सेवा के कारण मरना बहुत ही
अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। पौलुस क्या कहता है? मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। पवित्र आत्मा पौलुस पर प्रकट करता है कि वे चाहे वो चाहता है मरना, चाहे वो लाभ को हासिल करना चाहता है, चाहे वो और भी ज्यादा जो अच्छा है उसको चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया कि वो अभी नहीं मरेगा शरीर के तौर पर। तो वो क्या कहता है? इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। प्रभु अपने लोगों पर जो उससे प्रेम करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उन पर प्रकट कर देता है, बता देता है कि उनका समय कब है। मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। मैं जानता हूं मैं जीवित रहूंगा। क्यों कह रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया। प्रभु के लोगों पर पवित्र आत्मा प्रकट कर देता है। और बहुत सी बातें जो है हम देखते हैं। भजन 118 17 पद, भजन 118 17, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। भजन का लिखने वाला क्या कहता है? मैं नहीं मरूंगा। पवित्र आत्मा ने उस पर भी प्रकट किया कि अभी उसका समय नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि भजन का लेखक जो है कभी नहीं मरा, लेकिन वो उस समय की बात कर रहा है। मैं नहीं मरूंगा और जीवित रहूंगा। क्यों? परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा, प्रभु के नाम को महिमा दूंगा। उत्पत्ति 48:21, उत्पत्ति 48:21 में लिखा है, तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूं। याकूब ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरने पर हूं। परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि तेरा समय इस पृथ्वी पर पूरा हो गया। उत्पत्ति 49, 49, 29, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं। यहां कहते मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं। फिर उत्पत्ति 49 की 33 साइड, याकूब जब अपने पुत्रों को आज्ञा दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। दाऊद के बारे में पहला राजा 2:1, जब दाऊद का मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। सुलेमान से क्या कहा? 2 पद, पहला राजा 2:2, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाब बांध कर पुरुषार्थ कर। मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, संसार से जाने वाला हूं, इसलिए तू हिम्मत से काम ले। 10 पद, पहला राजा 2:10, तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया। दूसरा राजा 2:3 में लिखा है, बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे,
क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तब उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। यहां भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलीशा की मौत के बारे में उस पर तो प्रकट किया होगा, लेकिन एलीशा और उस समय के जो चेले थे उन पर भी प्रकट कर दिया। पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस 4:6 में, दूसरा तीमुथियुस 4:6, क्योंकि मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। फिलिप्पियों में पौलुस कहता है मैं जीवित रहूंगा, लेकिन दूसरा तीमुथियुस 4:6 में क्या कहता है? मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर ने पौलुस पर प्रकट कर दिया कि अब उसके मरने का समय है। दूसरा पत्रस 1:14, क्योंकि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पत्रस क्या कहता है? मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट कर देता है कब उनका समय इस जमीन से पूरा हो रहा है। चिंता ना करें इसलिए डरे नहीं। बहुत सी बातें सुनकर, वीडियो देखकर ना कईयों के अंदर डर आ जाता है ना, वो पता नहीं हमारे दरवाजे पर ना आ जाए वही है? पता नहीं हमें ना खत्म कर दें। मेरे चीजों, जीना हमारे लिए मसीह और मरना लाभ है। बहुत उत्तम है मरना। यदि मौत भी आ जाती है मसीह के लिए तो ये बहुत अच्छा है, उत्तम है। मरना लाभ है। तो डरे नहीं, मौत से डरे नहीं। जब प्रभु की ओर से समय आता है तो वो हमारे लिए लाभ का समय है। आइए प्रार्थना करें।